दर्शकों, यह कहानी है ग्राम पंचायत बहज, तहसील डीग, जिला डीग, राजस्थान की। यह वही क्षेत्र है जो कई वर्षों से भारी जलभराव की त्रासदी झेल रहा था। लगभग 1000 बीघा कृषि भूमि में 4 से 5 फीट तक पानी, तो कहीं 7 फीट तक पानी भरा रहने से किसानों की मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। जल निकासी बिंदु 10,000 फीट दूर होने के कारण पानी बाहर निकालना असंभव हो गया था। बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद भी पूर्ण राहत नहीं मिल पा रही थी। बहज के ग्रामीणों ने जब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ पीड़ित गांवों में दी जा रही लाखों रुपयों की राहत सामग्री के बारे में समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ा, तब गांव के लोगों ने अपने अंतिम विश्वास के रूप में संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में जाने का निर्णय लिया। कुछ ग्रामीण व सरपंच प्रतिनिधि ने संत रामपाल जी महाराज के ट्रस्ट व सेवादारों को अपनी समस्या बताई और सहायता स्वरूप 8 इंची पाइप 5700 फीट तथा 5 इंच पाइप 1200 फीट व 10 हॉर्स पावर की 3 मोटरें और 7.5 हॉर्स पावर की 1 मोटर देने का अनुरोध किया। साथ ही यहां बिजली की आपूर्ति केवल 6 घंटे होने के कारण जनरेटर के साथ डीजल अल्टरनेटर की भी मांग रखी गई। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने सहायता देने का आश्वासन दिया तथा उनकी यह प्रार्थना गुरुदेव जी के चरणों में भेजी। जब यह निवेदन संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचा तो उन्होंने तत्क्षण आदेश दिया कि इनकी पूरी सहायता की जाए। बस फिर क्या था, सिर्फ 48 घंटों में ही पूरी सामग्री बहज ग्राम पहुंच गई। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक बहज के इन खेतों में 7 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को भूलने लगे थे। यहां तक कि शादियां और मंगल कार्य भी रुक चुके थे। लेकिन आज यहां मंजर किसी उत्सव जैसा है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजे गए उन संसाधनों ने दिन रात काम करके उस दशकों पुराने जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। गांव के सरपंच और बुजुर्ग बताते हैं कि जो काम सत्ता और सिंहासन 70 सालों में नहीं कर पाए, वह मसीहा के एक आदेश पर चंद दिनों में मुमकिन हो गया। आज गांव का बच्चा बच्चा नंगे पैर होकर अपने रक्षक का अभिनंदन कर रहा है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 70 साल के लंबे इंतजार के बाद हरियाली मुस्कुरा रही है। दर्शकों नमस्कार, हम उपस्थित हैं गांव बहज, तहसील व जिला भरतपुर, राजस्थान में। जहां पर आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये जो ज़मीन है, ये वो खेत हैं जो पानी से लगभग 5 से 6 फुट पानी से लबालब भरे हुए थे। एक संत हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जिन्होंने इस गांव को मदद दी। बाढ़ राहत सामग्री के रूप में इन्हें पाइप और मोटर दी। और आप देख सकते हो कि ये पूरा लंबा क्षेत्र, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक इस क्षेत्र में हरियाली हो गई है। गेहूँ की जो फसल है वो उसकी बिजाई हो गई है। आप मेरे दूसरी तरफ भी देखेंगे तो दूसरी तरफ भी अगर हम यहाँ से 2 किलोमीटर तक जाएं तो 2 किलोमीटर क्षेत्र तक पानी भरा हुआ था। और आज आप देख सकते हो कि पूरा जो क्षेत्र है वो हरा भरा है। जो किसान हैं वो अपने जो नलकूप हैं, जो इंजन हैं, उनसे पानी दे रहे हैं। यानी अपनी फसल को देखने के लिए जो लगातार हैं वो किसान आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो भी यहाँ पहुँची है। ग्रामीण भी उपस्थित हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ स्थिति रही, क्या कुछ स्थिति में बदलाव आया। संत रामपाल जी महाराज जी की जो दया है जो इस गांव पर बरसी है, उसका क्या परिणाम
इस गांव पर आया है और जो किसान है वो कितना हद तक खुश हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो मदद दी गई है उससे। तो गांव बहेज है उसके ग्रामीण और सरपंच साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि पहले क्या स्थिति थी और अब कितना जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आया। नमस्कार जी। सर नमस्कार, मैं सुभाष बाबू, सरपंच ग्राम पंचायत बहेज, जिला डीग, राजस्थान से। हमारे यहाँ पूरे करीब 2-3 हज़ार बीघा ज़मीन में पानी भरा हुआ था। संत रामपाल जी की कृपा से हमारे गांव की फसल बुक चुकी है, पानी पूरा खल चुका है, तो पूरे गांव में एक खुशी का माहौल है। फसल लहरा रही है और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फसल पैदावार हो रही है। कितने बीघे में पानी था सर? लगभग 2.5-3 हज़ार बीघा ज़मीन में पानी था, जो संत रामपाल जी की कृपा से खाली होकर के फसल की बुवाई हो चुकी है। कितने बीघे में फसल की बुवाई हो चुकी है? सारे में संपूर्ण 100% पूरी किसानों। कितनी जो सहायता है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रदान की गई आपको? सारी लगभग पैसों की आंकलन करें तो लगभग 40 से 45 लाख रुपए का खर्चा हमारे गांव के ऊपर संत रामपाल जी ने किया है महाराज। सर आप बता रहे हैं कि कम से कम 2-2.5 हज़ार बीघा ज़मीन थी और वो पूरी 100% ज़मीन बीजी गई है, तो लगभग हम पैसों का आइडिया लगाएं तो कितने करोड़ों का फ़ायदा किसानों को होगा? किसानों को साहब बहुत, घर किसान तो गांव से पलायन कर रहे थे, बेरोजगार हो गए, खाने के लिए अन्न नहीं था तो बाहर जाते, आज उनकी फसल पैदा हो रही तो गांव में वो बच गए, उनके बच्चों को खाने को अनाज मिलेगा, बड़ी उनकी कृपा, अलग ही खुशी का माहौल है गांव के अंदर। यानी हम मोटा मोटा कैलकुलेट करके लगाएं तो 5-6 करोड़ का फ़ायदा पूरे लगभग पूरे किसानों को हाँ सर, ज़्यादा बैठेगा, 5 से ज़्यादा करोड़ का बैठेगा। कितना 7-8 करोड़? बिल्कुल 7-8-10 करोड़ तक किसानों की फसल में पैदावार जी। तो क्या माहौल है, कैसा, क्या क्या उम्मीदें किसानों में जगी हैं? उम्मीद तो इतनी जगी है कि हमारे किसान, हमारे संपूर्ण गांव की प्रजा है ना, वो संत रामपाल जी को भगवान का दर्जा दे रही है कि ये हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, क्योंकि एक भगवान ही ऐसा कर सकता है इतनी विशाल पानी को खिला करके। सरकार भी ना करे इतनी जल्दी तो। सरकार, क्योंकि हमने MP MLA सबसे सरकार से गुहार लगाई, धरने प्रदर्शन की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने 24 घंटे नहीं हुए हमारी अर्जी लगाए और हमारा सबका समाधान उन्होंने कर दिया। कितने समय से ये समस्या थी सर पानी की? बहुत साल, लगभग 15-16 साल से ये समस्या थी हमारे गांव के अंदर। अभी कुछ ज़मीन तो ऐसी थी, लगभग 1000 बीघा ज़मीन, वहाँ 20 साल से वहाँ फसल का एक तनका नहीं देखा किसानों ने, और आज वहाँ फसल लहरा रही है। क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने बड़े तादाद पर, इतने बड़े पैमाने पर संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी मदद की है। भैया हमारे गांव के लिए भगवान के एक चमत्कार से कम नहीं है। संत रामपाल जी तो महापुरुष ऐसे हैं, भगवान ऐसे प्रजा धरती पर जन्म लेते रहे और जनता का भला करते रहे, हम तो ये आशा करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ग्रामीण हैं हमारे साथ। नमस्कार जी सर, अपना परिचय। नमस्कार जी, मैं रिटायर्ड ASI कन्हैयालाल बहेज से निवेदन कर रहा हूँ। ये जो हम यहाँ पे खड़े हैं, फसल लहरा रही हैं, ये सब बंदी गुरु रामपाल जी की मेहरबानी है। बंदी छोड़ रामपाल भगवान की जय। उनकी मेहरबानी से ये पानी निकाला गया है, उनने सहायता दी और जिससे ग्रामीणों ने भी अथक प्रयास कर पानी को निकाला, और ये इस टाइम प्रेजेंट में जो फसल लहरा रही है सब रामपाल गुरु जी महाराज की कृपा है। जी सर, मतलब आपको ऐसा लगता था कि ऐसे कोई संत आएगा और आपकी 10-12 साल की जो समस्या है उसे पल भर में समाप्त कर? नहीं, हमने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि हमने भी कई बार सरकार से भी गुहार लगाई, MLA MP सबसे भी गुहार लगाई। इनके पास गए, लास्ट में हमने अखबार में विज्ञापन सुना तो वहाँ पे गए, उन्होंने जाते ही हमारी अर्जी स्वीकार की और मेहरबानी हो गई। उनकी कृपा से ही जो हम खड़े हैं, लहरा रही है फसल, उनकी कृपा से ही लहरा रही है सब। अगर संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ नहीं आते, वो मदद नहीं करते, तो क्या स्थिति किसानों की होती? नहीं आते तो ये सारी ज़मीन बंजर रह जाती और हम आधे से परिवार तो यहाँ से पलायन कर जाते, भूखों मरते बच्चे, फिर कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता। तो अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं और यहीं पर रह रहे हैं। जी, जो लोग पलायन कर गए हैं, क्या उनके वापस आने की उम्मीद है? नहीं, आ गए वापस, सभी पानी वापस आ गए? हाँ, आप वापस आ गए और अपने खेत बुबा दिए और ये लहरा रही है फसल। अब कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपने काम में लग रहे हैं और उनकी मेहरबानी हो गई रामपाल गुरु महाराज की। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कि उन्होंने इतनी बड़ी मदद आपके गाँव के लिए? हम तो यही कहना चाहेंगे भगवान से कि आगे बढ़ाए, आपकी संस्था को आगे बढ़ाए और ऐसे ही गरीब आदमियों की सहायता करते रहें। बहुत बहुत बढ़िया काम किया है और अच्छा काम कर रहे हैं और भविष्य में आप करें। हमारा तो स्थायी समाधान हो गया है, अब की बार ये हुआ है, अब बिल्कुल भी
ये व्यवस्था वो आएगी नहीं दिक्कत आगे। परमानेंट समाधान कर दिया गुरुजी ने। मतलब परमानेंट सामान आपके हाँ, परमानेंट सामान कर दिया है। पूरी जैसे पाइप वगैरह हमारे पास हैं, मोटर भी हमारे पास है। आइंदा आगे ये व्यवस्था वो आएगी नहीं दिक्कत। जी सर, जैसा कि हम देखते हैं कि भारत देश कृषि प्रधान देश है, इसमें जो किसान है वो खेती पर निर्भर करता है। तो अब 10-12 साल बाद आपकी खेती हुई है, तो क्या माहौल है, क्या क्या उत्साह है किसानों में, क्या क्या जो एक उम्मीद रहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, खेती होगी, तो क्या क्या उम्मीदें किसानों में? सबसे पहले तो हम गुरुजी रामपाल जी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि भाई उनकी कृपा से ही ये काम हुआ है। नहीं किसान हम नहीं कर पाते इस काम को। जो ये कदम उठाया है उन्होंने, उनकी मेहरबानी से ही हुआ है। ये नहीं हम पे नहीं होता, ये किसानों पे। सरकार नहीं कर पाती इतने। हमारे 24 घंटों में ही व्यवस्था हुई। मकान भी बनने हैं, बहुत शादी भी हो रही है, सब काम हो रहे हैं हमारे उनकी वजह से। क्या नाम है जी आपका? सुखराम है जी। कैसा लग रहा है, क्या माहौल है गाँव में? अरे संतराम बहुत अच्छा लग रहा है। और हम तो अपनी जिंदगी बाबा के पास गुजारना चाह रहे हैं। और हम तो ये लेकर चाहे कि हमारी जीवन उन्हीं के लिए रही बस। बहुत रामपाल जी महाराज जी के लिए बस बहुत बढ़िया। कोई कुछ ना सोचे, सरकार हार गई। सब जो उन्हें किया काम, सब काम किया। आज हमारे बच्चे भी खुश है, हम भी खुश है, और पूरा बस्ती खुश है। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? साहब हम कहा के अब कचू कह ना सकें, इतनी बात उन्होंने करने काम किया। पर बहुत अच्छी कोई शब्द ऐसे ना आए। बहुत आभारी उनके। हम मरेंगे तो भी ध्यान रखेंगे। क्या आपको लगता था कि ऐसे कोई संत आपकी मदद करने आएगा इतने बड़े पैमाने पर? एकदम चमत्कार हुआ। भगवान ने भेजा है कोई, ये भगवान का रूप है। जी। स्वयं भगवान ही आए। उन्हें कचुआ लगे, इस लगे मर गए सबके साथ। अरे साहब कमर कमर पानी हो, हम मर जाते अब तक। कचू ना साहब बहुत बढ़िया कर दिया। रोटी सब्जी ना खाते, आज खुशहाल है सब हम। सही बात है। क्या स्थिति थी उस समय जब मतलब पानी भरा हुआ था? 10-12 साल बहुत लंबा अरसा हो गया। अरे स्थिति जी साहब अब रहने दो, सब्जी खावे को नहीं, गाँव से बाहर जावे लगे। बच्चों के लिए कपड़ा नहीं, कैसे जूता नहीं, चप्पल नहीं। आज खुशहाल है हम। शादी करवे ना बस सब खुशहाल है। मतलब बच्चा कोई रह गए तुम्हारे गाँव में फंसे ही ना हो। अब तो खूब साहब, अब तो मजा आ रहे हैं। अब तो शादी चालू हो गई सबका। अच्छा, मतलब शादियां भी रुक गई थी इस कारण? रुक गई साहब, कोई ना आवे, बाढ़ आ जाए भाई, तुम क्या करे, कुछ नहीं। अब मतलब शादियां चालू हो गई? अरे बिल्कुल शादी चालू हो गई साहब, मजा आएगा साहब, रोज आ रहे हैं अब। ये दावत तो कर लेंगे। हाँ, रामपाल जी ने पूरा परिवार बढ़ा दिए बहुत। जीवन दे दियो। हम तो अपना जीवन अगर वे खड़े होंगे ना तो वोट हम उनकी देंगे। सही बात है। ये हमारी वो है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हो दर्शकों कि ग्रामीण खुश हैं, क्योंकि अब जो खेती है 2-2.5 हज़ार बीघा, आप देख सकते हो कितनी बड़ी खेती है। 7-8 करोड़ का किसानों को फ़ायदा संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से हुआ है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की करुणा आप देख सकते हो। और भी ग्रामीण हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आप अपना? मेरा नाम रामेश्वर ठाकुर है। सर, क्या आपको पहले लगता था कि ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी आएंगे और अचानक से इतनी बड़ी मदद कर देंगे? नहीं लगा साहब, ये तो एक चमत्कार हुआ था हमारे गांव के लिए महाराज जी का, कि जो इतनी कृपा की उन्होंने। और हम तो बिल्कुल ऐसे बैठे हुए थे कि भाई अब पानी निकल नहीं सकता, तो यहाँ से हमको तो जाना पड़ेगा, बच्चों को भी बाहर जाना पड़ेगा। बच्चे पढ़ाई भी छोड़ के बैठने को तैयार थे। जो पैदा होती है हमारी ज्वार बाजरा और धान की पैदा होती है, वो नष्ट हो गई। और वो तो नष्ट हो ही गई, आगामी फसल भी नहीं आ सकती थी। तो फिर पेट तो पालना था, बाहर जाते कुछ ना कुछ करते। पर बाबा का चमत्कार हो गया, बाबा के संपर्क में आए और बाबा ने हमारा पानी खलवा दिया। अब भी लाइन देखो, ये सामने लाइन पड़ी हुई है। और उन्होंने 4 मोटरें दी, हमको डीजल पंप उपलब्ध कराया। अगर बिजली नहीं आती है तो डीजल पंप से खिलाओ। बाबा ने बहुत सहयोग किया। क्या विचार हैं संत रामपाल जी महाराज जी? हमारे साहब ये है, बाबा हमारी, हम तो ये चाहते हैं बाबा की संस्था आगे बढ़े और बाबा आगे बढ़े और उनकी ऐसे ही कृपा बरसती रहे जनता के ऊपर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी की लोग सराहना कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हो पूरा जो क्षेत्र है वो हरा भरा हो गया है। बहुत लंबा क्षेत्र है, 2-2.5 हज़ार बीघे का जो क्षेत्र है वो हरा भरा हो गया है, खेती हो गई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो कृपा है इस गांव पर बरसी है। बहज के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के वक्त पर काम आए।
आज बहज का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया। अब बहज के खेतों में सड़ा हुआ पानी नहीं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज की करुणा की नई फसल लहलहा रही है।